नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या संजय सिंह उस कारोबार के साझीदार हैं जो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है? यूं तो ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं उन आरोपों के बाद प्रश्न ऐसे ही खड़े हो रहे हैं। तो वो क्या है? दरअसल उस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि अरविंद केजरीवाल इस बात का दावा करते रहे हैं कि ईडी के सामने अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, लेकिन संजय सिंह ने तो ईडी के ही होश उड़ा दिए। लेकिन यह क्यों कहा जा रहा है कि अब संजय सिंह ही हड़बड़ाए और घबराए हुए हैं? तो क्या है ये पूरा मामला, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं ये जो साझेदार वाला मसला है इससे। देखिए, कपिल मिश्रा ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है संजय सिंह के ऊपर, और ये जो आरोप है ये बताता है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में किस तरह की मिली भगत है। और ये मिली भगत जो है वो पार्टी के लोगों की है। सरकार आपकी, पार्टी के लोग साझीदार बन जा रहे हैं और फिर जिस कंपनी में साझीदार बन रहे हैं उसी कंपनी को ठेका दे दिया जा रहा है कि अब आप दारू का कारोबार करिए। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता ही है, और साथ ही साथ यह भी बात आती है कि किस तरीके से संस्थागत तौर पर भ्रष्टाचार को खड़ा किया जा रहा है और लूट खसूट हो रही है। दरअसल ये जो संजय सिंह के सहयोगी हैं, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी, यहां से जो बात निकल रही है वो न सिर्फ संजय सिंह बल्कि आपकी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या बात निकल कर आई है? आरोप है कि विवेक त्यागी, जिन्हें संजय सिंह जब 24 मई 2023 को छापा पड़ा था इनके सहयोगियों क्या, यानी संजय सिंह के सहयोगियों क्या, तो इन्होंने बिलखते हुए कहा था ये तो सब गरीब गुरबा है, इनको तो मैं लेके आया, और इनके यहां क्या छापा मार रहे हैं आप? मुझे बुलाइए मोदी जी, हिम्मत है तो ईडी हमको लेकर जाए, मैं सारे अडानी के कागज वगैरह लेकर जाऊंगा। तो अब ये जिनको वो गरीब गुरबा बता रहे थे वो तो दिनेश अरोड़ा के साझीदार निकले। और ये स्वाभाविक है कि जब विवेक त्यागी साझीदार हैं, जो आरोप है, तो इससे ये स्पष्ट संकेत और संदेश जाता है कि दरअसल वो कठपुतली हैं, असली आदमी तो कोई और है। अब वो कौन है? जिसके विवेक त्यागी सहयोगी हैं। स्वाभाविक तौर पर इसी तरह का संदेश जाता है और इसी तरह का संदेह पैदा होता है। तो अगर वो दिनेश अरोड़ा के साझीदार हैं तब संजय सिंह कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल कैसे ईमानदारी की दुहाई दे सकते हैं? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं कि ये दिनेश अरोड़ा के साझीदार हैं। दिनेश अरोड़ा दारू रेस्टोरेंट उनके कई सारे हैं, उसके वो व्यापारी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संजय सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है कि साहब अब बताइए, ये सरकार के आप एक तरह से कहें कि भारी प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, सरकार न्यू एक्साइज पॉलिसी लेकर आती है और अपने ही लोगों में बांट देती है। तो ये जो है, ये इस वजह से ये सवाल उठा है कि क्या ये साझीदार भी थे और भागीदार भी थे, और सरकार इस तरीके से नियम कानून बना रही थी और फिर ये पैसा भी ले रहे थे। ये तमाम जो आरोप लगे हैं वो आरोप संजय सिंह और आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं कि क्या संजय सिंह उस कारोबार के साझीदार हैं जिस कारोबार को दिनेश अरोड़ा चला रहे हैं, और वो कारोबार शराब से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली के शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा अब तो सरकारी गवाह बन चुके हैं, आरोपी भी हैं, मतलब थे, अब तो चूंकि वादा खिलाफ गवाह बन चुके हैं तो इसलिए उनके आरोप तो एक तरीके से हट जा रहे हैं। लेकिन वो जो तमाम चीजें बता रहे हैं उससे संजय सिंह खुद ब खुद कटघरे में आ रहे हैं, और जो उनके सहयोगी हैं
उनसे जो पूछताछ चल रही है, उससे जो चीजें छन कर आ रही हैं अभी धीरे धीरे, वो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक संदेश तो नहीं है। लेकिन ये जो पैंट गीली होना और इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, बताइए मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो संजय सिंह ये कहते नहीं थकते थे कि मुझे ईडी लेकर चले, मैं पूरा फाइल लेकर पहुंचूंगा। पता नहीं वो फाइल लेकर गए हैं कि नहीं गए हैं, पर इतना जरूर है कि संजय सिंह के होश उड़ गए हैं और उनको इस बात का डर सताने लगा कि कहीं हम कूटे ना जाएं। और इसी वजह से कहा जा रहा है, जो खबर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए। जी हां, वहां याचिका डाल रखी है। क्या है कुल किस्सा? संजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि मैं सो रहा था रात में, आते हैं सब हमको उठाते हैं और कहते हैं तुगलकाबाद थाने चलना है। अब क्यों जाना है, भारी सवाल है भाई, क्यों जाना है तुगलकाबाद थाने? तो कहा जाता है कि साहब यहाँ जो है ये बहुत मच्छर वच्छर है, सो थोड़ा कीटनाशक वगैरह डाल दिया जाए। अब आप माननीय सांसद हैं, अभी आरोप ही लगा है ना, सांसद तो माननीय ही है, तो ऐसी परिस्थिति में माननीय सांसद का देखभाल भी करना पड़ेगा। पता चला मच्छर काट लिया, डेंगू हो गया तो क्या होगा? तो इसलिए वहां पर सब चाक चौबंद व्यवस्था कर ली, तो इसलिए कीटनाशक वगैरह डालना है। तो अभी आप चलिए और तुगलकाबाद थाने में जो है बीतेगी रात। इनको संदेह हो गया। अब बताइए, ये कह रहे थे कि आप हमको लेकर चलिए, अब लेकर आ गए। और अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि संजय सिंह ने यूं धमकाया कि जो है ईडी का ही हालत खराब हो गया। अब यहाँ जो इन्होंने याचिका डाली, उस याचिका से तो लग रहा है कि संजय सिंह का ही हालत खराब हो गया। और हालत क्या हो तो कह ही रहे हैं कि हमें आशंका हुई इसलिए हमने कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो आशंका एक ही बात की रही कि ऐसा ना हो कि वहां पर ले जाए और सब इलाज करने लगे। नाना प्रकार का इलाज इन लोगों के पास होता है। बड़ा सवाल यह है कि वो पार्टी जो ईमानदारी की दुहाई देती रही, नैतिकता की बात करती रही और विधानसभा से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अपने भाषाई व्यवहार को आप एक तरह से कहें कि दूषित करती रही। पैंट गीली हो जाना, कोट इन कोट, अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, पढ़े लिखे भी हैं, और उसके बाद में इस तरह के भाषाई व्याकरण का प्रयोग जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल पैदा करता है कि क्या ये भाषा होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री की? और फिर जिस तरह से विधानसभा का सत्र बुलाकर चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं, तो क्या इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए? भाषा और व्यवहार दोनों ही अगर आप मापदंड पर अरविंद केजरीवाल को देखें तो अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में तो संजय सिंह की हालत खराब हो गई, क्योंकि वो जो गीला पीला करने के लिए कहते थे, अगर उन्हीं के भाषाई स्तर पर जाकर कहा जाए तो अब तो इधर सबका गीला पीला हो गया है जो परिस्थितियां हैं। नहीं तो ये याचिका डालने क्या ही जरूरत थी? यानी खौफ जो है वो बढ़ गया है कि न मालूम ईडी क्या हो, क्या करे, न मालूम वहां तुगलकाबाद जाते तो क्या हो जाता। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदारी का पर्यायवाची कहते थे, वो अरविंद केजरीवाल अब क्या कहेंगे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, कपिल मिश्रा ने तो बड़े गंभीर सवाल खड़े किए, और ईडी जो है जिस तरीके से सीडीआर खंगाल रही है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी और संजय सिंह के लिए भी मुसीबत बनने जा रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।